सर्वशक्तिमान तीनों लोकों के स्वामी श्री विष्णु भगवान को उनके चरणों में शीश नवाकर मैं अनेक शास्त्रों से निकाले गए राजनीति सार के तत्व को जनता के कल्याण हेतु समाज के सन्मुख रखता हूँ। इस राजनीति शास्त्र का अध्ययन करके यह जाना जा सकता है कि कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं। इस समस्त ज्ञान को जानकर प्राणी धर्मोपदेश प्राप्त करता है कि किस कार्य को करने से अच्छा परिणाम मिल सकता है, किससे बुरा। प्राणी को अच्छे बुरे का समस्त ज्ञान हो सकता है। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख छात्रों को पढ़ाने तथा दुष्ट स्त्री के पालन पोषण से और दुखियों के साथ संबंध रखने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुखी होता है। इसका तात्पर्य है कि मूर्ख शिष्य को कभी भी उपदेश नहीं देना चाहिए। पतित आचरण करने वाली स्त्री की संगत करना तथा दुखी मनुष्यों के साथ समागम करने से विद्वान तथा भले व्यक्ति को दुख का ही सामना करना पड़ता है। दुष्ट स्त्री, छल करने वाला मित्र, पलट कर तीखा जवाब देने वाला नौकर तथा जिस घर में सांप रहता हो उस घर में निवास करने वाले गृह स्वामी की मौत में संशय नहीं करना चाहिए। वह निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जिस देश में सम्मान नहीं, आजीविका के साधन नहीं, बंधु बांधव नहीं और विद्या प्राप्त करने का साधन नहीं, वहाँ कभी भी रहना नहीं चाहिए। विपत्ति के समय काम आने वाले धन की रक्षा करें, धन से स्त्री की रक्षा करें और अपनी रक्षा धन और स्त्री दोनों से हमेशा करें। आपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करें, क्योंकि पता नहीं कब आपदा आ जाए। लक्ष्मी तो चंचल है, संचय किया गया धन कभी भी नष्ट हो सकता है। जहाँ धनी, वैदिक, ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद्य ये पांच न हों, वहाँ एक भी दिन नहीं रहना चाहिए। जहाँ जीविका, भय, लज्जा, चतुराई और त्याग की भावना ये पांचों न हों, वहाँ के लोगों का साथ कभी न करें। नौकरों को बाहर भेजने पर, भाई बंधुओं को संकट के समय तथा दोस्त को विपत्ति में और अपनी स्त्री को धन के नष्ट हो जाने पर परखना चाहिए, अर्थात उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। बीमारी में, विपत्ति काल में, अकाल के समय, दुश्मनों से दुख पाने या आक्रमण होने पर राज दरबार में और शमशान भूमि में जो साथ रहता है वही सच्चा भाई अथवा बंधु है। जो अपने निश्चित कर्मों अथवा वस्तु का त्याग करके अनिश्चित की चिंता करता है, उसका अनिश्चित लक्ष्य तो नष्ट होता ही है, निश्चित भी नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छे कुल में जन्म लेने वाली रूप कन्या से भी विवाह कर लेना चाहिए, परंतु अच्छे रूप वाली नीच कुल की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। विष से अमृत, अशुद्ध स्थान से सोना, नीच कुल वाले से विद्या और दुष्ट स्वभाव वाले कुल की गुणी स्त्री को ग्रहण करना अनुचित नहीं है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का भोजन 2 गुना, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना और सेक्स की इच्छा 8 गुना होती है। झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, छल कपट, मूर्खता, अत्यधिक लालच करना, अशुद्धता और दयाहीनता ये सभी प्रकार के दोष स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। भोजन करने तथा उसे अच्छी तरह से पचाने की शक्ति हो तथा अच्छा भोजन समय पर प्राप्त होता हो, प्रेम करने के लिए अर्थात प्रति सुख प्रदान करने वाली उत्तम स्त्री के साथ संसर्ग हो, खूब सारा धन और उस धन को दान करने का उत्साह हो, ये सभी सुख किसी तपस्या के फल के समान है, अर्थात कठिन साधना के बाद ही प्राप्त होते हैं। जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, स्त्री उसके अनुसार चलने वाली हो, अर्थात पतिव्रता हो, जो अपने पास धन से संतुष्ट रहता हो, उसका स्वर्ग यहीं पर है। पुत्र वे है जो पिता का भक्त है, पिता वही है जो बच्चों का पालन पोषण करता है, मित्र वही है जिसमें पूर्ण विश्वास हो और स्त्री वही है जिससे परिवार में सुख शांति व्याप्त हो। जो मित्र प्रत्यक्ष रूप से मधुर वचन बोलता हो और पीठ पीछे अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आपके सारे कार्यों में रोड़ा अटकाता हो, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके अंदर विष भरा हो और ऊपर मुंह के पास दूध भरा हो। मन से विचारे गए कार्य को कभी भी किसी से नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे मंत्र की तरह रचित करके अपने कार्य को करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से मूर्खता दुखदायी है और यौवन भी दुख देने वाला है, परंतु कष्टों से भी बड़ा कष्ट है दूसरों के घर पर रहना। हर एक सर्प में मणि नहीं होती और हर एक हाथी में मुक्ता मणि नहीं होती। साधु लोग सभी जगह नहीं मिलते और हर एक वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते। बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य होता है कि वे अपने संतान को अच्छे कार्य व्यापार में लगाएं, क्योंकि नीति के जानकार सद्व्यवहार वाले व्यक्ति उन्हें सम्मानित होते हैं।
से गुणी हो जाते हैं। एक श्लोक आधा श्लोक, श्लोक का एक चरण उसका आधा अथवा एक अक्षर ही सही या आधा अक्षर प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। स्त्री का वियोग, अपने लोगों से अनाचार, कर्ज का बंधन, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और अपने प्रतिकूल सभा, ये सभी अग्नि न होते हुए भी शरीर को दग्ध कर देते हैं। नदी के किनारे खड़े वृक्ष, दूसरे के घर में गई स्त्री, मंत्री के बिना राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, वैश्यों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल छोटा बनकर रहना अर्थात सेवा कर्म करना है। वैश्य निर्धन मनुष्य को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फल रहित वृक्ष को व अतिथि उस घर को जिसमें वो आमंत्रित किए जाते हैं वो भोजन करने के पश्चात छोड़ देते हैं। बुरा आचरण अर्थात दुराचारी के साथ रहने से, पाप दृष्टि रखने वाले का साथ रखने से तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले से मित्रता करने वाला शीघ्र नष्ट हो जाता है। मित्रता बराबर वालों में शोभा पाती है। नौकरी राजा की अच्छी होती है। व्यवहार में कुशल व्यापारी और घर में सुंदर स्त्री शोभा पाती है।